नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। बर्निंग टॉपिक चल रहा है दोस्तों। आर्यन खान का बेल ग्रांट हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान और इनके साथ और 3 लोगों का बेल एप्लीकेशन फाइनली अप्रूव किया है। अब तक आर्यन खान घर पहुंच भी गए होंगे। आप देखिए, अच्छी बात है, आर्यन खान को बेल मिल गया और अपने मम्मी पापा से मिलेंगे जाके, कोई बात नहीं। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं, व्हाट इज़ द मैसेज टू अस। देखिए दोस्तों, ये पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या आपको पता होगा। एक दिन शाम को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर समीर वांगड़े आईआरएस को एक टिप मिल जाता है कि एक क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी चल रहा है। अब वो टिप किसी से भी हो सकता है शाहरुख खान का कोई राइवल से होगा, या फिर कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी इनके अगेंस्ट कुछ एजेंडा चला रहा होगा कि इन्हें डिफेम करना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। पर एक टिप मिल जाने से एक नॉर्मल ऑफिसर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो करेगा ही करेगा। तो इन्होंने भी वही किया। ये गए और ड्रग पार्टी चल रहा था उधर, ये तो इन्हें मालूम चल गया, उधर से ड्रग्स भी मिला उन्हें और ये अरेस्ट भी किया। हाँ, ये बात अलग है, ये हो सकता है कि आर्यन खान के पास में से ड्रग्स नहीं मिला होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है उनको भी अरेस्ट नहीं करेंगे। वो पार्टी में इन्वॉल्व था, उस पार्टी में किसी के पास ड्रग्स मिला। आप देखिए दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनडीपीएस एक्ट की अथॉरिटी में चलता है। एनडीपीएस एक्ट के अनुसार अगर कोई पार्टी में ड्रग्स पकड़ा जाता है तो ऐसा नहीं जिसके पास में से पकड़ा जाता है उन्हीं को अरेस्ट करेंगे, जो भी इन्वॉल्व है वो सबको अरेस्ट करेंगे। बाद में पूरा इंक्वायरी किया जाएगा। ये नॉर्मल रूल है, ये तो लॉजिक वाली बात है, क्योंकि आगे भी कोई भी यूज़ कर सकता है ना। किसी एक के पास में से पकड़ा गया इसका मतलब ये नहीं है और कोई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है। आप देखिए दोस्तों, आप अगर समीर वांगड़े जी का पोजीशन में होता आप भी वही करते। अब ये नहीं देखोगे ना कोई सेलिब्रिटी का बेटा है या कोई बड़े मिनिस्टर का बेटा है, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, ये नहीं देखना चाहिए। इन्होंने भी नहीं देखा, इनको अरेस्ट किया गया। अब जैसे इनका अरेस्ट हो गया, इसलिए कि ये शाहरुख खान का बेटा है, द मोस्ट कोवेटेड बॉलीवुड एक्टर, ये केस केस को हाइप तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे कोर्ट इनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करता रहा, वैसे ये न्यूज़ जो है या फिर ये इंसिडेंट जो है और वायरल होने लग गया। कई सारे यूट्यूबर्स ने तो इनके बारे में इतने सारे वीडियोस बनाया। और आर्यन खान अरेस्ट होने के बाद 2 दिन बाद इतने सारे सोर्सेस से वो इन्फॉर्मेशन लेके आया कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी का, या फिर कोई इनको डिफेम करने के लिए सब किया जा रहा है। आप देखिए, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया इन लोगों को इतना सोर्स कहाँ से मिलता है। मतलब आर्यन खान अरेस्ट होने के 1-2 दिन बाद पूरे सोर्स के साथ वीडियो अपलोड कर रहे लोग, जिसका 3-4 मिलियन व्यूज़ है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, मुझे ये क्लियरली नहीं पता है क्या हुआ है, पर मैं अपने हिसाब से कुछ बोलना चाहता हूँ। बेसिकली देखिए दोस्तों, जैसे एक केस वायरल हो गया, इनके अगेंस्ट काफ़ी सारे एलिगेशंस आने लगे कि इन्होंने ब्राइब लिया है 25 करोड़ का, उससे पहले भी ब्राइब लिया होगा 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, इस तरह के एलिगेशंस हैं। और इसमें एक मिनिस्टर है मलिक साहब, जो महाराष्ट्र का माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, ये तो पीछे ही पड़ गए। ये तो ये बोला कि पहले तो ये बोला 25 करोड़ का ब्राइब लिया है, और इन्होंने अपना आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किया, और इनके रिलीजन के बारे में भी बोलने लगा कि ये मुस्लिम है, ये शादी निकाह किया है। बहुत कुछ एलिगेशंस आए। ये तो इंडिया में नॉर्मल चीज़ हो गया, कुछ भी केस आ जाता है, थोड़ा सा वायरल हो जाता है, सबसे पहले इनका रिलीजन देखा जाता है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे ही चलता है, वो भी रहने दीजिए। आप देखिए, और एक बात ये था दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में, इन सबको तब रोते हुए नहीं देखा जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था। ये जो आर्यन खान का केस को इतना बड़ा इशू बना दिया, कंट्रोवर्सीज बोलने लग गया। पर देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको वही बोलना चाहूँगा कि बीइंग एन आईआरएस ऑफिसर, इस बंदे ने क्या किया, बस उस बंदे को अरेस्ट किया ना। अरेस्ट इसलिए किया कि वो क्रूज शिप में एक ड्रग्स पार्टी चल रहा था, उधर से ड्रग्स भी पकड़ा गया, तो अरेस्ट तो करना ही था। इसको इशू बनाने की क्या ज़रूरत था, इन्वेस्टिगेशन चल जाते। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए सोसाइटी की तरफ से या फिर हमारी जो पूरी अथॉरिटी की तरफ से, वो तो करना ही था, ताकि ये पूरी केस जो है ये अच्छी तरह फॉलो करके, ये जो ड्रग सोर्स किया होगा, ये बड़ा सा ड्रग कार्टल कौन है, अगर इंडिया में ऐसा कोई कार्टल है जो ड्रग सप्लाई करते, उनको पकड़ना था। वैसे ये थोड़ा सा नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ये जो ड्रग कार्टल है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैसे इसी से कमाते हैं, ये सब बात तो आपको पता है। फिर भी कम से कम हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने तो देना था। अब ये पूरा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सारे को बेल मिल गया और ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से चल नहीं पाएगा। अगर जो लोग सही में इन्वॉल्व होगा वो पूरी एविडेंसेस को टैंपर करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो दुनिया है ना हमारी देश में, बेसिकली हमारे देश में क्या चल रहा है कि जिनके पास पैसे और फेम है वो कुछ भी कर सकता है, वो अगेन प्रूव हो रहा है। और
अगर कोई आईपीएस आईआरएस आईएएस ऑफिसर्स या कोई पुलिस ऑफिसर्स जो है, जो बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स हैं, कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ अच्छा काम करना भी चाहें या जो सोसाइटी के ईविल्स को दूर करना चाहें इस तरह के कुछ डेयरिंग केस करके, वो आगे नहीं करेगा, क्योंकि समीर वानखेड़े जी का जो एक्सपीरियंस है वो सबको पता होगा। अगर आप हाई प्रोफाइल केसेस को टच करोगे तो आपका हाथ जलोगे। आप सोचिए, अगर ये प्रूव हो जाता है समीर वानखेड़े जी एकदम ऑनेस्ट ऑफिसर है, अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब तो एलिगेशंस है ना, अगर ये प्रूव हो जाता है समीर वानखेड़े जी एकदम ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपना ड्यूटी एकदम ईमानदारी से किया है, तो आगे जितने भी लोग इनके अगेंस्ट जो बोला होगा वो तब क्या बोलेगा। एक ऑफिसर जो शपथ लेते हैं, जब वो आईआरएस ऑफिसर बना होगा तब एक ओथ तो लिया होगा कि अपनी ड्यूटी में ईमानदारी के साथ करूँ। और एक बात यह था दोस्तों, एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ घूम रहा था, आर्यन खान कन्फेसेस टू कैरिंग ड्रग्स टू पार्टी रिवील्स एनसीबी's पंचनामा। ये न्यूज़ मैंने कहीं रीजनल न्यूज़पेपर्स में भी देखा था कि आर्यन खान ने कन्फर्स किया समीर वानखेड़े जी को कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा चैरिटी वर्क करूंगा, इस तरह की बात है। पर अब जब ये न्यूज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, कोई भी रिप्यूटेड न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ नहीं मिल रहा है। आप खुद सर्च कर सकते हो, पता नहीं क्यों। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो ड्रग्स से रिलेटेड केसेस है ना, इसके बारे में हमसे ज़्यादा आइडिया एनसीबी के पास है। ड्रग्स कितने खतरनाक चीज़ है वो उनको मालूम है। देखिए, ड्रग्स ऐसा एक डर्टी बिजनेस है, इंडिया में तो केवल जेल में भेज दिया जाएगा, मलेशिया जैसे कंट्री में सीधा फांसी पर चढ़ा देगा। तो इतनी खतरनाक है, ऐसे हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं ड्रग्स कि आप आपके साथी को जो आपके एकदम करीब है उनको भी मार सकता है, काट के खा सकता है, इस तरह की हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है ड्रग्स जो है। तो जब एनसीबी जैसा एक एजेंसी जो ड्रग्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, इनकी जो प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं, वो जब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए सोसाइटी की तरफ से कम ये मौका तो देना चाहिए कि सच्चाई क्या है वो निकल के बाहर आ जाए। हो सकता है दोस्तों समीर वानखेड़े जी ने कुछ गलत काम किया होगा, इन्हें पैसे वैसे लिए होंगे जैसे इनके ऊपर एलिगेशन है, और शाहरुख खान के बेटे को डिफेम करने के लिए कुछ किया होगा। पर यह भी तो हो सकता है ना दोस्तों, समीर वानखेड़े जी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ किया होगा। ये भी तो हो सकता है इसमें एक्चुअल कल्प्रिट आर्यन खान है, इन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया होगा और ये ड्रग्स पार्टी के बारे में या पूरे ड्रग कार्टेल के बारे में इनके आइडिया है, जैसे इनके व्हाट्सअप चैट्स वगैरह कहते हैं। तो जो भी है वो सच हो भी सकता है, इसके लिए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और एक बात यह है दोस्तों, सेंट्रल एजेंसीज लाइक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब की जो इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी होता है ना, वो सीक्रेट नेचर का होता है। इन्हें हमेशा अपनी इन्वेस्टिगेशन में सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है। ये 100% सबको ये बता नहीं पाएगा या सबको कन्विंस नहीं कर पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सारी बातें। तब जाके केस आगे निकलेगा। एकदम प्रॉपर तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्हें सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शायद वो अपना काम कर भी रहा था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जितने भी सेंट्रल एजेंसी से लाइक एनसीबी, सीबीआई, एनआईए, ये जब कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिटीजन्स की तरफ से एक सपोर्ट होनी चाहिए कि ईमानदारी से अपने काम करें। किसी भी तरह का इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। हाँ, ख़त्म होने के बाद आप ये बोल सकते हो कि इस बंदे ने ऐसे गलत काम किया, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलत काम किया है उनको जॉब से निकाल देना चाहिए और फर्दर पनिशमेंट देना चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पर इससे पहले इन्वेस्टिगेशन वगैरह ख़त्म होने से पहले, इसलिए कि कोई एक हाई प्रोफाइल का बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें इस तरह की एक कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए था। ये मेरा एक ओपिनियन है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।